इतने मौकों के बदले माया ने दिया अनुपमा को आखिरी मौका। माया ने तो दे दिया आखिरी मौका, मगर यही मौका माया पे पड़ेगा भारी दोस्तों। जीत है अनुपमा की पक्की। नमस्कार, स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो बर्थडे का एंड बहुत ही दर्दनाक हुआ। जितना हंसे थे, जितना खेले थे, जितना खुश हुए थे, जितनी नजर उतारी थी, वो सब उल्टा पड़ गया। आंखों में आंसू देके चली गई छोटी अनु। और ये सब हुआ माया के कारण, माया की चालाकी के कारण और अनुज अनुपमा की बेवकूफी के कारण। मगर यहां पे इल्जाम सिर्फ अनुपमा पे ही आ रहे हैं, चाहे वो शाह हाउस हो, चाहे वो अनुज हो, चाहे गुस्से में ही अनुज कह रहे हो, मगर अनुपमा पे जो है बाण चल रहे हैं। अफसोस, मगर यही देखा हमने। चलिए इस पे चर्चा करते हैं दोस्तों। काफी भारी कड़ी थी आज की। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों सब कुछ हो रहा है पार्टी में, बहुत मजे हो रहे हैं, कपल डांस हो रहा है, अच्छे अच्छे गाने बज रहे हैं, रोमांटिक नंबर चल रहे हैं और सारे कपल अपने अपने पार्टनर के साथ खुश हैं। और यहाँ पे काव्या भी अनिरुद्ध के साथ खुश दिखाई देती है, जिससे ये दिख रहा है कि आने वाले समय ये ट्रैक भी आ सकता है। शाह हाउस में एक और बम समर के बाद फूट सकता है या समर से पहले भी, व्हाटएवर। मगर यहां पे बात हो रही है अनुपमा की, क्योंकि आज की कड़ी अनुपमा के बारे में ही बताएगी दोस्तों, अभी भी और आने वाले समय में भी। अनुपमा जिस तरह से अपनी चीजों को हैंडल करती है वो अनुपमा ही कर सकती है। इसलिए जब वो वापस आए, सारा फंक्शन खत्म करने के बाद बहुत ही खुशी खुशी वापस आए, तो वापस आके देखते हैं कि छोटी अनु तो है ही नहीं। छोटी अनु अपने हाथों से लिख के टाटा बाय बाय बोल गई है अपने पेरेंट्स को। तो ये खबर शाह हाउस में भी पहुंच गई, क्योंकि ग्रुप में डिम्पी ने डाल दिया। अब वहां पे तो और कुछ नहीं तो मगर बात तो खास करके गलती अनुपमा की ही निकालेगी, और उसने वही किया। चाहे इस समय बा इस चीज को अलग तरीके से कह रही है, चाहे उसको अफसोस भी है, मगर गलती अनुपमा की ही है, ये वो बार बार कह रही है। तो दोस्तों यहां पे तो ये चल ही रहा है, मगर उधर अनुज का बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है कि वो छोटी अनु के अलावा किसी को भी नहीं देख पा रहा, अनुपमा को भी नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अनुपमा अपनी जो भी उसकी फीलिंग्स है हमेशा सामने रखती है। हमेशा हर दुखी टाइम पे, यानी कि हर चैलेंजिंग टाइम पे, चाहे किसी भी परिवार पे हो, कपाड़ियस पे हो, सास पे हो, हमेशा स्टेबल माइंड से चीजों को सॉल्व करती है। और यहां पे भी वो अपने आप को पैनिक नहीं कर रही है। यहां पे भी वो अपने आप को कह रही है कि मैं तो मां हूं, मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे सबको संभालना है, पति को भी और बच्ची को भी ढूंढना है। वो अपने आप को ये कह रही है, मगर अनुज उस पे ही कह देता है कि तुम पैनिक क्यों नहीं हो। यही कहने का मतलब हुआ, क्या तुम कैसी मां हो जिसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मतलब अनुज के हिसाब से या समाज के हिसाब से अगर कोई हाय तौबा मचाए तभी वो कंसर्न पर्सन है। अगर कोई रोना धोना सबसे ज्यादा करे तभी पता चलेगा कि इस बंदे को ज्यादा दर्द है। तो ये तो गलत है दोस्तों। दर्द दिखाने के लिए है तो फिर दर्द ही कैसा। अगर दर्द है तो वो अपने आप ही दिख जाएगा। और किसी के दर्द को हम कैसे मापदंड कर सकते हैं, वो भी एक मां के दर्द को। मां जहां पे रोती है, जहां पे वो अपने आंसू बहाती है, वहीं पे वो स्ट्रांग भी होती है। और यही तो अनुपमा का कैरेक्टर शुरू से रहा है, और अभी भी वही कैरेक्टर वो प्ले करेगी। दिमाग को संतुलन में रखना बड़ा जरूरी होता है ऐसे मौकों पे। अनुज का दिमाग संतुलित नहीं है। वो अपनी अब जाके अपनी सारी पावर लगा रहा है। पहले कहां थी ये पावर? जब माया आई थी, जब माया को ढूंढना था,
जब माया ने इतना बड़ा सच सामने लाके खड़ा कर दिया, तब कहां थी ये पावर? तब एक सच पता चला तो ठीक है, क्या माया के बारे में बाकी सब चीजें जाननी कि माया किस तरह की शातिर औरत है? सिर्फ यही पता किया कि माया जो है वो प्रोस्टिट्यूट है, मगर इसके पीछे कितने लोग हैं, किस किस का हाथ है, किस किस को वो जानती है, क्योंकि जब ऐसे अंडरवर्ल्ड या ऐसे लोग होते हैं तो उनकी पहुंच बहुत दूर तक होती है। क्या वो पता किया अनुज ने? अगर किया हो तो हमें तो अभी तक पता नहीं है। तो माया के कैरेक्टर को सिर्फ एक स्टोरी जो माया ने सुनाई उसके हिसाब से सब ने सिंपैथी दे दी, सब हो गया, सब समझ में आ गया, सब ठीक है। मगर एक बिजनेसमैन जो इतना ज्यादा पॉपुलर है, जब अनुज की इंट्रोडक्शन हुई थी तब अनुज कौन सा बिजनेसमैन था, आपको अगर याद नहीं हो तो मैं बता देती हूं। जिन लोगों ने गजनी फिल्म देखी है उसमें जो आमिर खान था, जिसके ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग आते थे, जिसका एक बाइट इंटरनेट पे वायरल होता था तो दुनिया देखती थी इंटरनेशनल लेवल पे, ऐसा बिजनेसमैन एस्टेब्लिश हुआ था अनुज। और आज हम क्या देख रहे हैं? खैर, अनुज की बात तो चलती ही रहेगी। तो यहां पे अनुज पे मुझे गुस्सा आ रहा है और कुछ नहीं है, और मैं कुछ नहीं कह रही, मुझे गुस्सा आ रहा है कि अगर गलती दोनों की है तो इल्जाम सिर्फ अनुपमा में क्यों लगा रहा है? क्या गुस्से में इंसान ये भी भूल जाता है कि मुझे बोलना क्या है, कि मेरे बोलने से दूसरे बंदे को कितना दर्द होगा? अपने आप ही अनुज ने ये समझ लिया कि मेरा प्यार छोटी के लिए ज्यादा है, अनुपमा का कम है, क्योंकि उसके 3 बच्चे हैं। यही गलती कर रहा है बार बार अनुज कि मेरे पास तो सिर्फ छोटी है, अनुपमा के तो 3 बच्चे हैं। मां के चाहे 10 बच्चे हो, मां का प्यार सबके लिए एक सा ही होता है। ये ना सिर्फ हमने देखा है बल्कि हमने कई जगह पे इस चीज को महसूस भी किया है। बच्चों को कई बार लगता जरूर है कि मां मुझसे कम प्यार कर रही है, बड़े को ज्यादा प्यार कर रही है, उससे ज्यादा, मगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाना शुरू करूं तो उससे शायद मैं आपको क्लैरिटी दे पाऊं कि अगर मां का प्यार किसी एक बच्चे के लिए ज्यादा है तो वो बच्चा जरूर या तो बीमार होगा या उसमें कोई ना कोई ऐसी कमी होगी जिसकी वजह से मां उसको ज्यादा अटेंशन दे रही है। और अगर चालाक बच्चा या जो बच्चा ये सोच के बैठा है या फिर पोजेसिव हो रहा है मां के बारे में, उसको ये बात समझनी चाहिए कि मेरे भाई को या बहन को मां के प्यार की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये सफर कर रहा है। मगर यहां पे अनुपमा के प्यार पे ही क्वेश्चन उठा रहा है अनुज। गुस्से में कह गया है, हम समझ सकते हैं, मगर गुस्से में भी एक हीरो कैसे कह सकता है? इसलिए कहा, अब मैं आपको इसके ऊपर भी बात करते हैं क्योंकि आखिरी मौके की बात हो रही है। ये जो अनुज ने कहा, यह बात अनुपमा के दिल पे लग गई है कि कैसी मां हो तुम। अब अनुपमा को छोटी के लिए साबित करना पड़ेगा कि ऐसी मां हूं मैं, जबकि इंटेंशनली वो ऐसा नहीं करेगी, मगर उसका फोकस क्लियर है कि मुझे छोटी वापस चाहिए। इसलिए जब माया का फोन आया, छोटी से बात हुई, अनुपमा छोटी को अनुज से ज्यादा जानती है, ये बात क्लियर है दोस्तों, और अब और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। छोटी जो भी बोल रही है दोस्तों कि मैं खुश हूं, माया के साथ रहूंगी, आप लोग से दूर जा रही हूं, आप लोग खुश रहना, ये सब बातें छोटी बोल रही है। तो अनुपमा को यह समझते देर नहीं लगेगी कि छोटी पे माया ने क्या जादू डाला है। अनुपमा को सिर्फ छोटी एक बार अपने सामने चाहिए, तभी वो छोटी से वो सब सच जान सकती है कि माया ने ऐसा कहा क्या, वो भी अपने तरीके से, जिससे छोटी को मैनिपुलेट भी ना किया जाए। मम्मी तो आखिर मम्मी होती है ना, मां के सामने बच्चा कैसे कितनी देर तक झूठ बोल सकता है या छुपा सकता है किसी बात को। इसीलिए अनुपमा ने माया को कहा कि आखिरी मौका दे दो, और यहां तक कह दिया कि अनुज के लिए ही आखिरी मौका दे दो, क्योंकि अगर माया ने कहीं अनुज से प्यार किया है, जो वो कहती आई है कि मैं अनुज से प्यार करती हूं, तो उस प्यार के सदके ही एक मौका दे दो। मगर माया, बाप रे बाप, इतनी एहसान फरामोश, या फिर मैं कहूंगी कि चालाक, समझदार, दरिया दिल नहीं है, मगर वो कहती भी है कि मैं दरिया दिल नहीं, इसलिए उसने अनुपमा की तरह बार बार मौके नहीं दिए।
15 दिन, अनुज ने 1 महीना, फिर 1 दिन और दे दिया अनुपमा ने, फिर 1 रात और दे दी अनुपमा ने। बार बार खुद ही जो है अपने मौके दिए जा रहे हैं। मगर माया वैसी नहीं है। माया ने कहा 1 नहीं, आखिरी मौका। मगर अनुपमा के लिए दोस्तों आखिरी मौका भी बड़ा मौका है, क्योंकि मैं जैसे आपसे बता रही हूं, बात कर रही हूं कि अनुपमा समझ गई है अपनी बच्ची की बातों से कि ये बातें कहां से आ रही हैं। इतनी छोटी बच्ची इतने बड़े बड़े डायलॉग कैसे बोल रही है। यहां पे ये भी हो सकता है जो अनुज ने पहले कहा था, आपको याद होगा कि छोटी अनु तुम्हारी तरह बनती जा रही है, महानता, वो वाला एंगल आपको याद होगा जब ये सारी बातें हुई थी और अनुज चाहता था कि अनुपमा की तरह छोटी अनु ना बने। यहां पे ये भी झगड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है दोनों में। जो अब छोटी अनु कहेगी कि आप लोग खुश रहिए, ये सब बातें करेगी, तो अनुज फिर से अनुपमा पे कुछ चार्ज कर सकते हैं। मगर देखते हैं, ये तो मेरे सोचने की बात है। मगर यहां पे जो आखिरी मौका है वो भारी पड़ने वाला है माया पे, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि अल्टीमेटली जब भी क्राइसिस हुए हैं, जब भी बड़े बड़े ऐसे चैलेंजेस आए हैं, तो अनुपमा ने जीत दर्ज की है। और ये तो इमोशनल हैवी चैलेंज है। आपको तोशु वाला याद होगा कि कैसे तोशु को उसने गार्डन में ढूंढा था, कैसे उसने परी को बचाया था, तोशु को हैंडल किया था, अनुपमा ने किया था। और भी बहुत सारे, आप तो शुरू से सीरियल देख रहे हैं, आपको तो पता ही है। मगर यहां पे भी ऐसा होगा। यहां पे मामला सेंसिटिव है क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है और बच्चे की स्लेट इतनी साफ होती है कि उसमें जो लिखते जाओ वो बन जाता है। और माया ने जिस तरह से मैनिपुलेट किया है, उसके मुंह से हाँ कहलवाई है, उसको कहा है, इतनी बुरी तरह से उसको पढ़ाया है, इतना उसको प्रेशराइज किया है इमोशनली कि बच्ची खुद कह रही है कि मैं आपके साथ जाऊंगी, आप अकेली नहीं रहोगी माया। ऐसी मां को तो छोटी अनु कभी मिलनी नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि ऐसी मां ऐसे ही बच्चे का जो भविष्य है वो अंधकार में डाल देगी। छोटी अनु बहुत टैलेंटेड है, अनुपमा जानती है ये बात। और यहां पे अनुपमा की लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं होगी दोस्तों, यहां पे अनुपमा की लड़ाई छोटी अनु के लिए होगी कि छोटी अनु एक बच्चा है जिसका भविष्य माया के साथ सिक्योर नहीं है। जो छोटी अनु का टैलेंट है वो छोटी अनु का टैलेंट है, उसको माया दबा देगी। क्योंकि अगर वो इमोशनली पेरेंट्स से छोटी अनु को दूर करवा सकती है तो कुछ भी कर सकती है। जो माया को चाहिए वो माया लेगी। अगर छोटी अनु को कुछ फ्यूचर में उसको बनाना होगा तो वही बनाएगी, उसके अपने खुशियों को दबा के। और अभी वो बच्ची है, और बच्ची को जो अब मैनिपुलेट कर सकती है तो आगे तो पता नहीं क्या क्या करेगी। तो अनुपमा का चैलेंज ना सिर्फ छोटी अनु को अनुज से मिलाना है, अपने घर पे लेके आना है, बल्कि उसके जीवन को भी बचाना है। इसलिए ये जो कॉज है अनुपमा का, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आगे जा रहा है। और इस कॉज में अनुपमा की जीत पक्की है, क्योंकि ये है एक बच्चे का मामला, ये है एक मां का मामला, और ये है एक ऐसी मां का मामला भी जो अपनी चालाकी से अपनी जिद पूरी करने के लिए अपने ही बच्चे को, भविष्य को अंधकार में डालने की कोशिश में है। तो मेरे हिसाब से अनुपमा की जीत पक्की है दोस्तों। बाकी आगे देखते हैं कैसे होता है, क्योंकि ये जीत होना बड़ा ही जरूरी है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.